नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर बेटी बनना कोई पाप होता है कि बेटी बनना तो एक पाप नहीं होता है। सब बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे ले जाओ। ये बात सही बोलते हैं सब, लेकिन कोई कोई माँ पापा ऐसे होते हैं, बेटी को पढ़ाते भी लिखाते भी है, सब कुछ कराते, लेकिन जल्दी जल्दी सोचते शादी दे दे। शादी हो जाने से शायद उनका बोझ कम हो जाएगा। कोई कोई मम्मी पापा सोचते ये समाज में वो अभी भी बहुत सारे अंधा लोग जो समाज में रहते, कुछ लोग आँखों में पट्टी लगा के माँ और पापा, ऐसा कुछ लोग होते हैं पेरेंट्स लोग जो समाज से डरते, लोगों से डरते। समाज क्या करे, क्या कहेगा, वो शर्म लाज शर्म दिखाते। शर्म जैसे समाज के आगे में उन लोग का नाक कट जाएगा, सर झुक जाएगा बेटी का वजह से। कुछ मम्मी पापा लोग बुजुर्ग हैं, अपना पेरेंट्स लोग होते हैं, ऐसे सोचते हैं कैसे कैसे बेटी को जैसे तैसे पढ़ा लिखा के जल्दी जल्दी शादी देते। ये भी नहीं कि लड़का अच्छा है, लड़का क्या कर रहा है, लड़का का हैबिट कैसा है, लड़का क्या दारू पीता है ना सिगरेट पीता है, वो भी अच्छा से नहीं देखते। हाँ, लड़का पैसा वाला देखा, गरीब हो जैसे देखा, लड़का अच्छा हो गया, बस शादी दे देना। दिला दिए शादी, शादी दे दिया, लड़की बोझ था चला गया और लोग हाथ धो लिया बस। कुछ पेरेंट्स लोग होते ये सोचते दे दिया, उसके बाद रिश्ता ख़त्म हो जाता है क्या? बेटी को शादी देने के बाद, विदाई करने के बाद, कन्या का दान करने के बाद भी क्या माँ भाई दादा क्या उस बहन से रिश्ता ख़त्म कर देता है? ख़त्म हो जाता है? नहीं होता है ना। तो कुछ पापा लोग के बारे में बोल रहे जो लोग सोचते समाज का डर से वो लोग लड़की को किस तरह का अकेला छोड़ देते, उन लोग के लिए हमें बोल रही हूँ। कुछ लोग हैं अभी भी जिंदा ऐसे लोग। तो कुछ लोग बेटी को शादी देते हैं, उसका बाद ये नहीं देखते कि बेटी किस हाल में है, खा रहा है पी रहा है अच्छा से रह रहा है कैसा कर रहा है, वो इतना नहीं देखते। हाँ बेटी ठीक है, चल रहा है फिर रहे घर में ससुराल में अच्छे है, सबको बोलते हैं हाँ मेरा बेटी बहुत अच्छे है, खुश है, रानी का जैसा रख रहा है, वो तो पति बहुत अच्छा है, बहुत कमाई करता है। बस ये सर उठा के सबके सामने बोल के चल जाते हैं वो लोग। लेकिन उस बेटी में क्या गुजर रहा है, वो बेटी किस हाल में, वो बेटी कितना दुख में है। ना तो घर में पति का घर में पति का सुख मिल रहा है, ना शांति मिल रहा है, ना सास ससुर का प्यार मिल रहा है, ना ननद देवर का प्यार मिल रहा है। घर में अशांति हो रहा है, उसको कितना तकलीफ हो रहा है, कितना बर्दाश्त करना पड़े सुबह से शाम तक। कितना है कुछ लोग अभी भी जो बहू को बेटी नहीं मानते। बहुत देवर लोग हैं, ननद लोग हैं कि भाभी भाभी को भाभी नहीं मानते, नौकरानी जैसा सलूक करते हैं, बात व्यवहार भी ऐसा करते हैं। ये अभी भी ऐसा लोग बहुत सारे समाज में जो कि पकड़ में नहीं आते, बीच अंदर अंदर में काम ऐसा चलता है लोग का। तो ये बात बहुत घिनौनी बात है, ऐसा समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए आज का युग में। पर आज लोग कुछ लोग हैं जो गरीब कुछ लोग होते हैं, इतना पढ़ा लिखा भी होके भी नहीं होने जैसे करते रहते हैं। वो लोग डरते समाज, समाज क्या बोलेगा, समाज खाना खिलाएगा, कोई मर जाएगा समाज आएगा, किसी के घर में चूल्हा नहीं जरा समाज ला के गैस ला के देगा, खाना ला देगा। तो माँ बाप वो लोग का वो दिमाग नहीं है, वो लोग ये नहीं सोचते कि मेरा बेटी कैसा है, बेटी का घर कैसा चल रहा है, बेटी को देखना है, बेटी को लाना है, घर में रखना है, बेटी का दिल का बात को सुनना है। हर गार्जियन को फोर्स होता है, चाहे ससुराल में जितना भी अमीर से रहे, अच्छा से रहे, चाहे दुखी से रहे, वो बेटी को पूछने का होता है कि तुम सुखी हो, दुखी हो, तुम कुछ बोल रहे, क्या हो रहा है, सब बताओ, दिल खुल के बताओ। एक बाप का फ़र्ज़, एक भाई का फ़र्ज़ होता है, एक बहन को पूछने के लिए, एक बेटी को पूछने के लिए, दुख सुख सब बताओ। और तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ सपोर्ट करने के लिए, हम हैं ना बेटी, हम हैं ना बहन। ऐसे हर भाई का फ़र्ज़, दादा का फ़र्ज़ बोलता है, बोलना पड़ता है कि हम हैं, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसा नहीं बोलते, सोचते शादी दे दिया, बेटी चला गया, बस हो गया, टेंशन ख़त्म, बोझ हल्का हो गया। पर वो बहन का ऊपर क्या गुजर रहा है बेचारी, जब सहन नहीं करता है औरत, जब एक नई बहू किसी का घर में जाते हैं तो वो सहन नहीं कर पाता। 1 महीना 2 महीना साल बर्दाश्त कर लिया, उसका बाद तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। कोई है बर्दाश्त करके रह जाते हैं, कोई नहीं है बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। किसके कारण करते? माँ बाप का कारण। क्योंकि माँ बाप पहले ही बोलते हैं बेटी अच्छा से रहना, कुछ होने से किसी को मत बोलना, चुपचाप सहन करता रहना, एक दिन अच्छा दिन आएगा, सहन करने से सब हो जाएगा। ये बात उसका दिमाग में डाल देते हैं, जिसका वजह से वो माँ बाप को कुछ बोल नहीं सकता है।
सोचता है माँ पापा को बोलने से वो लोग फिर से टेंशन होगा, वो लोग समाज से डरते, वो लोग डरते, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सिर्फ सहन करो, कुछ दिन के बाद सब ठीक होगा। जिसका वजह से बेटी हर तरफ से निराश हो जाता है, कोई तरफ से रास्ता नहीं मिलता तो सुसाइड करते हैं। उसका कारण कौन होता है? ये माँ पापा का वजह से होता है, क्योंकि वो लोग का सोच में है समाज, ये समाज का आगे में नाक कट जाएगा। बेटी वापस अगर घर आ गया, अगर बेटी को वापस फिर से ससुराल से आना पड़े तो लोग का नाक कट जाएगा, नाक कट जाएगा वजह से ज़िंदगी ख़त्म करते। तो ऐसा माँ बाप को लोग मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऊपर, क्योंकि ऐसा माँ बाप ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बेटी को, अगर उसका घर में ससुराल में उसको पसंद नहीं आता है, उसमें सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, उसको घर में रहना उसके लिए बहुत दुःख की बात है। तो बेटी को भी पापा को बोलना चाहिए, इतना तो समझ आना भी चाहिए। बेटी ज़रूर बोलिए कि पापा मामा मेरे को तकलीफ़ हो रहा है, मारता है पीटता है, हम उस घर में नहीं रहेंगे, हमें ले जाइए। अगर उस टाइम भी अगर माँ पापा लेके नहीं जाए तो बेटी खुद आना चाहिए। ऐसा घर में ऐसा इंसान सा जानवर का लोगों के साथ में रहना नहीं चाहिए। आजकल का ये दुनिया है, ये दुनिया में अकेला जितना होता है अकेला चलना पड़ता है। अगर माँ बाप भी सपोर्ट में ना आए, कोई भी ससुराल भी वाले भी कोई सपोर्ट में नहीं आए तो डरना नहीं, आगे बढ़ना है। ये आपका ज़िंदगी है, किसी को डरने का नहीं है। किसी का कोई पति का, अगर कोई पति अच्छा है तो राम है तो भगवान में पूजा करना चाहिए। और वही घर का अगर पति अगर असुर रावण बनता है तो उसको छोड़ के आना चाहिए, उसको सज़ा देना चाहिए, उसको शास्ति देना चाहिए। ऐसा पति के घर में रहने का कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ में प्यार ना हो, कदर ना हो, औरत का मान सम्मान नहीं बचता है, उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अब लौट के आओ अपने माँ का घर। उस टाइम भी अगर माँ बाप बोलते समाज का आगे भी नाक कट जाएगा, समाज के आगे में बेटी को नहीं रखा जाएगा, तो उस माँ बाप को धिक्कार है। अगर इतना समझ के बात करो तो बेटी पैदा करना नहीं चाहिए। बेटी को पैदा क्यों किया? अगर समाज का आगे में नाक कट जाएगा, एक माँ बाप ऐसा होने का कारण एक बेटी का मौत होता है। और इसीलिए बहुत सुसाइड भी कर लेते हैं। जब लड़के लोग घर से नहीं आ पाते, किसी को बोल नहीं सकते दुख, कोई उसको सपोर्ट में नहीं आते, ना माँ बाप ना ससुराल, तो बेटी क्या करेगा? सुसाइड करेगा, मरेगा। तो ऐसा बेटी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मत मरिए कोई, अपना जान सबसे कीमती है, दूसरे का कारण में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अगर माँ पापा भी सपोर्ट नहीं करते, ससुराल भी ऐसे ही करते तो आप आइए, आप इस दुनिया से निकल जाइए, उस घर से निकल जाइए। उस घर में आपका कोई काम नहीं है जहाँ पति का प्यार ना हो, नफ़रत हो, मारपीट हो, ससुराल वाले तंग करते, तो आप घर से निकल के आइए। आपका ज़िंदगी खुला है, आप आसमान पूरा खाली है, धरती पूरा है आपके लिए। आप आराम से रहो, आपका ज़िंदगी खुद जियो, खुद का दम पर जियो, जैसे मर्जी ऐसे जियो। लेकिन किसी क्या मर्द का गुलामी करके नहीं रहना है, अच्छा से नहीं। अपना ज़िंदगी है, आपका ज़िंदगी है, जीने का आपको पूरा हक होता है। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, आज भी बहुत लोग मम्मी पापी अगर सुन रहे किसी का मम्मी पापा भाई भैया कोई भी हमारा है बात सुन रहे तो ये जान लीजिए, अगर एक बेटी बोझ बनता है तो बोझ बनता है ऐसा कभी मत सोचिएगा। बेटी को शादी देने के बाद आप ससुराल में जाइए, वो बेटी कैसा है देखिए, किस हाल में देखिए, वो जितना हो सके आपका बेटी को आप वापस घर में लेके आइए। आपका ही बेटी है, फिर से नया ज़िंदगी शुरू करिए उसका। ये नहीं कि पति मारता है पीटता है, अगर घर लेके आएगा आदमी सुनेगा तो आपका नाक कट जाएगा, आपका नाक कट जाएगा। ये डर से, समाज का डर से आपका बेटे की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। आपका बेटी आपका आन है, आपका शान है। जिस जिस मुश्किल से आपका बेटी गुजर है, उस मुश्किल एक बार आप देखिए उसका, आपका बेटी कितना रो के घर का अंदर है, किसी को नहीं बोल पा रहे। फ़ोन से अगर बात भी हो जाए, बेटी कैसा है पापा मैं ठीक हूँ, वो दिल से बोल रहे पर उसका अंदर बहुत रो रहा है, वो बहुत तकलीफ में होता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो कभी भी आपका बहन को, आपका दीदी को, आपका बेटी को अकेला मत छोड़िए। छोड़ने का मतलब ये नहीं शादी तो ससुराल जाना है, सबको पता है। आप उसका दिल को अच्छा से देखिए, उसका बात सुनिए, समझाइए, अच्छा से उसको बोलिए, बेटा तेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दोगे, तुमको कुछ तकलीफ हो रहा है, हमें सच बताओ, हम हैं आपका साथ। भाई भी बोले बहन को, दादा भी बोले बहन को, बड़े भैया भी बोले, सब मिलके बोले हम हैं बहन, तो डरना नहीं, हम हैं तेरा साथ में, हम लोग हैं ना, क्या हुआ बोल, हम हैं। ये बात बोलने से उसका बहन का दिल चौड़ा हो जाएगा। तो कोई भी बहन कुछ बात बोलने के लिए नहीं डरेगा, वो खुद दिल खुल के बोलेगा हाँ भैया मेरा ये परेशानी है। तो कोई बेटी सुसाइड नहीं करेगा, कोई बेटी नहीं मरेगा, कोई भाभी नहीं मरेगा, सब जिंदा रहेगा, सब अपना सर उठा के बोलेगा हाँ मेरा सब है। तो इसलिए दोस्तों,
अपना बेटी को भी बोझ मत मानिए और समाज का डर मत दीजिए। समाज क्या बोलेगा? कोई समाज किसी को नहीं खिलाता है, नहीं पिलाता है। आपका घर में भूखा रहेंगे, कोई लाके गैस चूल्हा नहीं देंगे, ना ही कोई आके आपको खाना देंगे कि हाँ भाई खा लो। समाज क्या है? समाज में जो पैसा कमा रहे वही समाज में रहते हैं, जो पैसा नहीं है वो भी रहते हैं। लेकिन किसी को डर के नहीं रहना, सीना तान के रहना है। चाहे आप एक टाइम खाना खाओ, अमीर लोग 2 टाइम खाएगा, अच्छा से खाएगा। गरीब लोग थोड़ा ही खाएगा, अच्छा से खाएगा। लेकिन सीना तान के रहना है, किसी से डरना नहीं, समाज से नहीं डरना है। अच्छा काम करोगे डरना किस लिए? गलत काम करोगे तभी समाज से डरोगे। एक बेटी है, अगर बेटी को वापस अगर पति मर भी जाए, पति छोड़, ऐसा ना करे भगवान किसी से करे, लेकिन कोई बहुत जगह में ऐसा हुआ जो पति मर भी जाए, पति छोड़ दिया या तो पति गुजर गए, तभी बेटी को वापस नहीं लाते, वहीं छोड़ देते। या तो बोलते बेटी तुम अलग कहीं रह जाओ, घर में मत आना, तुम घर में आएगा तो हमारा घर का नाक कट जाएगा, समाज क्या बोलेगा? मेरा दूसरा बेटी है, शादी नहीं देगा, कोई दूसरा बेटी को लेके नहीं जाएगा, शादी नहीं होगा। बेटा है, कोई लड़की नहीं देगा। ये बात हर बहुत लोग हैं जो अपने बेटी को बोलते हैं बेटा तू घर मत आ, तू वहाँ रहो, वहीं रह जा, जहाँ है तू वहीं रह जा, किसी भी तरह चल बेटा। तो ये गलत बात है। समाज का डर से माँ पापा हमेशा ऐसा गलती कभी कहीं ना कहीं हो रहा है और होगा ऐसा, अगर सोचते। ये सोचना बंद करिए। आज का समाज में ऐसा नहीं होता है, कोई नाक किसी का नहीं करता है। आज के समाज में एक औरत को पूरा जीने का हक है, उसका ज़िंदगी में पूरा उसका ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तो आप वो हक को मत छीनिए, चाहे वो माँ हो, पापा हो, भाई हो, दादा हो, कोई भी हो, उसको जीने का हक दीजिए। इज्जत करना सीखिए, लड़की से, बेटी से, बहू से मान सम्मान दीजिए और आगे बढ़े। सब बोलते हैं देश में बेटी पढ़ाइए, बेटी आगे बढ़ाइए। अगर एक बेटी को बहू बन के जाके ससुराल में सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता, तो बच्चा कहाँ से पैदा करेगा? कहाँ से वो बेटा लाएगा? कहाँ से वो बेटी लाएगा? कहाँ से पढ़ाएंगे? कहाँ से लिखाएंगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कोई ससुराल में मार देता है, कोई रेप करके मार के फेंक देता है, तो वो सब कोई किसी को नहीं दिखा देता। समाज में ये सब नहीं होता है। ये सब देख के भी अंधा कानून, अंधा समाज रहते कुछ लोग हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा लोगों को सजा होना चाहिए, जो लोग देख के भी चुप रहते, गलत होते हुए भी सामने नहीं जाते, मुंह बंद करके रहते। तो ऐसा इंसान को क्या करना चाहिए? उसको भी सजा देना चाहिए। गलत मत देखो, गलत मत सुनो और गलत मत करो, यही बोलते हैं सबको। तो प्लीज़ आगे से आप सावधान हो जाइए। ऐसा समाज में कोई गलत करते हुए देखने से भी आप आवाज़ उठाइए, नहीं गलत हो रहा है। एक बेटी को ऐसे ससुराल में कोई मारेगा पीटेगा, आप सब मिलकर आवाज़ करिए, सब आगे बढ़िए। एक बाप होके अगर आप चुप रहेंगे तो बाकी आदमी कहाँ से आएगा आपके साथ? इसलिए हर बाप को यही बात समझाना चाहती हूँ, हर पापा अगर ये बात मेरे सुन रहे तो सुनिए। ससुराल में जितना भी खुश रहे कि दुखी रहे, आपका बेटी को आप अच्छा से पूछिए, अच्छा से उसका ख्याल रखिए, उसका कैसा है क्या नहीं देखिए, ताकि आपका एक गलती से आपका बेटी का कहीं जान ना जाए। अगर बेटी जिंदा रहेगा तो माँ जरूर बनेगी, माँ बनेगा तो बेटी फिर से पैदा होगी। तो देश में आबादी करना है, आबादी बढ़ाना है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसलिए बेटी को बचाइए, जितना हो सके बेटी को ध्यान दीजिए और वो लोगों से भी दूर रखिए जो लोग छोटा बच्चा को भी आजकल का बहुत सुने होंगे दोस्तों आप लोग, छोटे छोटे बच्चे को रेप कर देते, बड़े लड़की को चाहे कॉलेज का लड़की को। हमारा आसाम में भी कुछ दिन पहले हुआ था, 1 साल हो गए, एक लड़की को लड़का प्यार करता था, उसके बाद में क्या बातचीत हुआ, कॉलेज का बाहरी दाह से सर में मार ही दिया था, ऐसा कुछ सुना था। जो भी हो ऐसा ही हुआ था। तो मैं ये बोलती हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे को रेप कर देते, कुछ भी करके जो लड़की को मार देते, जो प्यार करने के लिए मना कर देता तो लड़का लोग मार ही देते। तो ऐसा लोगों को क्या करना चाहिए? बीच में जो छोटा छोटा लड़की को, बहुत सारे लड़की को बीच में बहुत सारे रेप हुआ था। तो मैंने सुना था उन लोग को, कुछ लोग को पकड़ के जेल भी होता कुछ साल के लिए, और कुछ लोगों को शायद फांसी भी दिया था, फांसी भी का ऑर्डर हुआ था, सुना था ऐसा। उस टाइम मेरा टीवी ठीक नहीं था, दूसरा का मुंह से सुना, लेकिन पर सुना जरूर। लेकिन दोस्तों एक बात बोलो, जो ऐसा गंदा काम करते हैं, छोटा छोटा मासूम बच्चा जो ज़िंदगी कभी देखा ही नहीं, सिर्फ शुरुआत हुआ ही था अच्छा से, सिर्फ मामी और पापा का चेहरा ही देखा, 6 साल 7 साल बच्चे, उसको क्या बताएं? कुछ नहीं पता है, सिर्फ माँ और पापा का चेहरा पता है, और तो कुछ पता नहीं। अच्छा अच्छा खाना थोड़ा पता होता है, हाँ ये चावल दे रहे, ये कुछ आलू दे रहे, ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ जो मालूम बोलते हैं, बच्चा ये खा लो बाबा ये खाओ। 6 साल का बच्चा कितना बड़ी होती है। तो ऐसा लोग को जो रेप करते हैं,
जो इंसान जो इसको क्या बोलेंगे, दरिंदा बोलेंगे, हैवान बोलेंगे, पसंद बोलेंगे, ऐसा लोग को जो सजा देता है कानून, जैसे जेल 4 साल 5 साल के लिए उनको जेल देते थे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी किसी को जो फांसी देते हैं ना, वो फांसी भी होना नहीं चाहिए लोगों को। ना तो ज़िंदगी भर के लिए कैद भी नहीं दे रखना है, ना तो ये लोग को फांसी देना है। मेरे ख्याल से एक ही करना है। अगर मेरे ख्याल से मेरा दिल बोलता है, जिस तरह एक मासूम लड़की का रेप करता है, तरपा तर के वो छोटा बच्चा को मारता है, उसी तरह वो लोग को चौराहा मिले बाजार का बीच में, सड़क का बीच जहाँ में सब आदमी हो, चारों तरफ में बीच सड़क में सीधा वो लोग टांग देना चाहिए। दोनों पैर दो तरफ में बांध देना चाहिए और इसका मेन पॉइंट में गोली मार देना है, या तो उसको काट के रास्ता में आग जला देना है। तो जितना तरफ तरफ के वो बच्ची, छोटी बच्ची मरा, उतना तरफ तरफ के ये मरना चाहिए। तब उसको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। एक छोटा बच्ची का रेप में कितना तकलीफ होता है। उसी चौरा पे मेन पॉइंट में उसी को वहीं में गोली मार के मारना चाहिए। मर्द है, ऐसा मर्द होना से मरना अच्छा है। ऐसा जानवर मर्द जो माँ, ऐसा मर्द को पैदा करना ही नहीं चाहिए। ऐसा मर्द जो छोटा बच्ची को रेप करता है, वो मर्द है, वो जानवर कहलाने का लायक नहीं था। तो उसका साजा एक ही है दोस्तों, मेरा राय, मेरा दिल बोलता है, बीच सड़क में उसको वही पॉइंट में गोली मार के उसको वहीं ख़त्म करना चाहिए। उसको जिंदा नहीं रखना, वहीं वो तरफ तरफ के मरेगा जितना कि एक छोटा बच्चा तरफ तरफ के मरा। तो उसको वही सज़ा होना चाहिए। सरकार भी ऐसा सज़ा देना चाहिए। उन लोग को ना सालों भर के लिए, उम्र भर के जेल होना नहीं चाहिए, ना तो फांसी में क्या है, 2 मिनट 5 मिनट में तरफ के लटक के ख़त्म हो गए। तो उसको एहसास कहाँ से हुआ? छोटा मासूम बच्ची को जितना तरफ तरफ के मारा, उसको बीच सड़क में मरना चाहिए। उसी मेन पॉइंट में उसको आग जला देना चाहिए। 2 पाँव 2 तरफ करके बीच में आग जलाना है, या तो सीधा उसी जगह में शॉर्ट कट ख़त्म। तब पता चलेगा ज़िंदगी और मौत का बीच में कितना फ़र्क होता है, ज़िंदगी कितना प्यारा होता है, किसी मासूम का ज़िंदगी कितना तकलीफ़ करके मारा। तो ऐसे ही होते हैं दोस्तों। मैं बहुत कुछ बोल दिया, आप नाराज़ मत हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ, हमेशा माँ पापा हमेशा बेटी को ध्यान देना चाहिए, हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और बेटी को ससुराल से जितना हो सके हमेशा देखते रहना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ, बेटी का हालचाल पूछना चाहिए। और कभी भी समाज का डर से ये गलती दोबारा कोई ना करे कि समाज में मेरा नाक कट जाएगा तो मेरा बेटी घर आ जाएगा। ऐसा मत करिए। अपना बेटी अपना है, उसका ज़िंदगी में उसका खुशी है, आप पापा है, आपका फ़र्ज़ बनता है आपका बेटी का ज़िंदगी बचाना। तो इसलिए ज़िंदगी हमेशा सबको प्यार है, आपका बच्चा है, आपको ख्याल रखना है और हमेशा खुश रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाइए। आपका बेटी को बचाएंगे तो भी दूसरा बेटी पैदा होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और आप लोग ही बाप होके अगर बच्ची को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे समाज का डर से, तो दूसरा बेटी कभी पैदा नहीं होगा। और बेटी पैदा नहीं होगा तो ना कभी बहू बनेगी, ना कभी माँ बनेगी, ना कभी बहन बनेगी, ना कभी भाभी बनेगी। तो मेरा ये बात से आप ज़रूर सहमत हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहले बेटी को जीने का हक दो, जिंदा रहने के लिए दो। समाज का डर से बेटी को दूर मत भागो, नहीं तो एक लावारिस का ज़िंदगी जीने का होता है एक बेटी को। जैसे आज मेरा हो, आज मेरा माँ पापा का बजाय जो सोचते थे घर में जाने से क्या होगा, मेरा यही कहानी हो। तो किसी का ज़िंदगी बचाइए, आप लोग मत मारिए किसी को। बेटी को अपना बेटी है, अच्छा से रखिए, अच्छा से देखिए, ससुराल में रखिए। तो आपका हक बनता है, आपका बेटी का जिम्मेदारी पूरा आप पर लेना है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा ये बात में सहमत है तो मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर मैं कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ करिएगा, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए। मोर मेंशन ब्लॉग देखते रहिएगा। और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करना नहीं करना आपका ऊपर है, पर आप इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मोर मेंशन ब्लॉग देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।